शालोम एवरीवन। कल की रील में हम लोगों ने देखा कि कैसे आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और जब उसने आज्ञा को तोड़ा तो आदम और हव्वा दोनों ने पाया कि वो निर्वस्त्र हैं, उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए। उससे पहले ही जब उत्पत्ति अध्याय 2 के 25 में देखते हैं तो वहाँ पे जब परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को बनाया था उस टाइम भी उनको कोई कपड़े नहीं दिए थे पहनने के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ लिखा है कि आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। यानी कि परमेश्वर ने उनके नथनों में जब जीवन का श्वास फूका था, पवित्र आत्मा को उनके अंदर फूका था, तो उस समय उनके शरीर से, उनकी आत्मा से शरीर को पार करते हुए एक एक सफ़ेद रंग का बादल उनको कवर किए रहता था। वो एक महिमावान शरीर के साथ थे क्योंकि उसमें पाप नहीं था, उसमें जीवन था। इस कारण क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहते थे, वो उनका नंगापन नहीं दिखाई देता था। वहीं हम क्या देखते हैं, अध्याय 3 के 7 में जब हम पढ़ते हैं, जब आदम और हव्वा ने वो फल खा लिया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी, जैसे ही उन्होंने वो आज्ञा तोड़ी, वो फल खाया, तो यहाँ पे लिखा है कि उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। यानी कि जैसे ही वो फल उन्होंने खाया तो परमेश्वर ने जो जीवन का श्वास, जो पवित्र आत्मा उन्हें फूका था, वो उनसे दूर हो गया था। और इसी कारण वो महिमा का बादल, वो ग्लोरियस बॉडी जिसमें वो रहते थे, अब वो मिट्टी के शरीर की समान दिखने लगी थी और अब उनका नंगापन दिखाई देने लगा था। इसका मतलब ये था कि जो जीवन परमेश्वर ने उन्हें दिया था, जो अनंत जीवन उनको दिया था, जो पाप रहित था, अब आज्ञा तोड़ने के कारण एक पाप उनके जीवन में आ गया था, उनके डीएनए में आ गया था, और इस कारण अब उनका नंगापन दिखाई देने लगा था, उनका वो पाप दिखाई देने लगा था, उनकी वो गलती दिखाई देने लगी थी। और हम देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 3 में ही जब हम आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि 3 के 15 में परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी की थी। उससे पहले जब परमेश्वर ने उनसे पूछा कि तुमने क्या किया, तुमने क्या गलती की, हालांकि परमेश्वर सब जानता है, लेकिन वो चाहता था कि वो अपने गलती का अंगीकार करें परमेश्वर के सामने, उसका पश्चाताप करें। लेकिन आदम और हव्वा ने क्या किया, अपनी गलती का पश्चाताप ही नहीं किया, उसने उसके लिए माफ़ी ही नहीं मांगी, बल्कि अपनी गलती को एक दूसरे पर डालते रहे। इस कारण उनको क्षमा भी उसी टाइम नहीं मिली। और जैसा परमेश्वर ने बोला था, भविष्यवाणी की थी, तो 3 के 15 में ये लिखा है, उत्पत्ति 3:15 में, कि और मैं तेरे और इस तेरे यानी कि उस सर्प ने, जिसने हव्वा को वो फल खिलाया था, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और यहीं पर परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी की थी, एक भविष्यवाणी कि आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में एक वंश उत्पन्न होगा जो स्त्री का वंश कहलाया जाएगा, स्त्री का वंश कहलाया जाएगा। और वो क्या काम करेगा, इसके वंश के, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। परमेश्वर ने बोला था कि इस स्त्री का वंश भविष्य में आएगा जो इस शैतान के, इस सर्प के सिर को कुचल डालेगा। परमेश्वर ने भविष्यवाणी वहाँ दी थी, और ये भविष्यवाणी क्यों दी गई थी, इसको हम अगली रील में समझेंगे। परमेश्वर के वचन सुने और पढ़े जाने पर परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। शालोम।